गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पाठ 17 सांस सांस में बांस। हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ चुका है बच्चों और देख लिया है कि किस प्रकार बांसों का उपयोग हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। और हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी कर लिया था। अब हम लोग पेज नंबर 123 यानी 123 पेज पे जो हमारा व्याकरण दिया हुआ है उसको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को करिए। ठीक है, व्याकरण के भाग में हमारा जो प्रश्न बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है? बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। ठीक है, इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्द में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्य प्रयोग भी करो। हमें इन सारे प्रत्ययों को पहले पहचानना है और पहचानने के बाद उससे अन्य तीन शब्द और बनाने हैं। तीन शब्द बनाने के बाद उन सारे शब्दों का हमें वाक्य प्रयोग भी करना है। तो आइए हम लोग ये जो शब्द लिखे हुए हैं उसमें पहले पहचानते हैं कौन सा हमारा प्रत्यय दिया हुआ है। तो बुनावट में बच्चों हमारा कौन सा प्रत्यय है? आवट। बुन हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बुनावट पहले से लिखा हुआ बेटा, ठीक है। तो बुनावट में जो हमारा बुन है वो क्या है? क्रिया और प्लस आवट। आवट क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्यय और ये क्या बन जाएगा? बुनावट। ठीक है, तो बुनावट का हम लोग क्या वाक्य प्रयोग कर सकते हैं? बुनावट का हम लोग वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि इस चटाई की बुनावट बहुत अच्छी है। इस चटाई की बुनावट बहुत अच्छी है। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें और अन्य शब्द बनाने हैं। आवट से ही हमें क्या करना है? और शब्द बनाना है। तो क्या बना सकते हैं? लिख प्लस आवट। लिख प्लस आवट क्या हो जाएगा हमारा? लिखावट। क्या होगा बच्चों? लिखावट। अब लिखावट का वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? तो लिखेंगे वाक्य प्रयोग, लिखेंगे उसकी हिंदी की लिखावट बहुत अच्छी है। ठीक है, उसकी हिंदी की लिखावट बहुत अच्छी है। और क्या कर सकते हैं? ये हम लोगों ने पहला शब्द बनाया। दूसरा क्या बनाएंगे? सज। सज प्लस आवट क्या हो जाएगा? सजावट। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हम लोग क्या बना सकते हैं? आज मैंने घर की सजावट की। इसका वाक्य हम लोग ऐसे बना सकते हैं, आज मैंने घर की सजावट की या की है। आज मैंने घर की सजावट की। तीसरा वाक्य हम लोग क्या बना सकते हैं? जो शब्द तीसरा शब्द बनाएंगे तीसरा शब्द हम बनाएंगे बल प्लस आवट।
बनावट। इसका वाक्य प्रयोग क्या कैसे करेंगे? उस मूर्ति की बनावट, उस मूर्ति की बनावट बहुत अच्छी है। ठीक है, उस मूर्ति की बनावट बहुत अच्छी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा जो शब्द है नुकीला, उससे हमारे कौन कौन से शब्द बनेंगे उसको हम लोग लिखते हैं। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए जो हमारा नुकीला, नुकीला में नो प्लस ईला, ईला प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे क्या बन रहा है? नोकीला। ठीक है, नोकीला। इसी तरह देखिए पहला हम लोग क्या बनाएंगे? सज, सज प्लस ईला क्या हो जाएगा? सजीला। ठीक है, सजीला का वाक्य प्रयोग क्या बनाएंगे? दूल्हा बहुत सजीला है। दूल्हा कैसा है? बहुत सजीला है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ईला प्रत्यय लगाया। ठीक है, इसके बाद और क्या शब्द हम लोग बना सकते हैं? रस प्लस ईला यानी रसीला। ठीक है बच्चों, रसीला का वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लिखेंगे आम बहुत रसीला है। आम बहुत रसीला है। तीसरा वाक्य क्या बनाएंगे बच्चों हम लोग? तीसरा वाक्य बनाएंगे पत्थर प्लस ईला क्या हो जाएगा? पथरीला। ठीक है, अब इसका वाक्य क्या बनाएंगे? रास्ता बहुत पथरीला है। रास्ता बहुत पथरीला है, या यह रास्ता बहुत पथरीला है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे और शब्द है बच्चों, दबाव। इसमें देखते हैं कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दबाव। हमारी आवाज से ही पता चल रहा है इसमें आव प्रत्यय लगा है। कौन सा? आव प्रत्यय। दब प्लस आव यानी दबाव। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोग और कौन से शब्द बना सकते हैं? जम प्लस आव यानी जमाव। ठीक है, जमाव का क्या वाक्य प्रयोग करेंगे? यहां बहुत पानी का जमाव है। जैसे पानी जम जाता है, वो पास नहीं हो पाता है, वहीं पर टिका होता है, पानी जब इकट्ठा होता है वो जमा हो जाता है। तो यहाँ बहुत पानी का जवाब है। ठीक है, दूसरा शब्द क्या हम बनाएंगे? सूझ। सूझ हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया और आव, आव प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुझाव। ठीक है, सुझाव। सुझाव का वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं? मुझे तुम्हारा सुझाव पसंद आया। मुझे तुम्हारा सुझाव पसंद
आया। ठीक है, तीसरा क्या लिख सकते हैं बच्चों? लगाओ। ठीक है, लगाओ, लग प्लस आओ। तीसरा क्या लिखेंगे? लग प्लस आओ, क्या हो जाएगा? लगाओ। लगाओ का क्या वाक्य प्रयोग लिखेंगे बच्चों? मुझे मेरे परिवार से लगाव है। मुझे मेरे परिवार से लगाव है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों, इसको नोट डाउन करिए। इसमें हम लोगों ने आओ प्रत्यय को इस्तेमाल करके शब्द बनाए और उसके वाक्य भी बनाए। इसके बाद हमारा एक और शब्द बच जाता है जिसमें लगा हमारा आई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आई प्रत्यय। ऐसे हम लोग और शब्द भी बना सकते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ शब्द पहले से लिखा है घिसाई, जिसमें से कि घिस हमारा क्या है? क्रिया प्लस आई। आई हमारा प्रत्यय, क्या हो जाएगा? घिसाई। ठीक है, ऐसे ही मुझे और शब्द बनाने होंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे? पढ़ प्लस आई ही प्रत्यय लगाना है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई। ठीक है, तो पढ़ाई का क्या वाक्य प्रयोग कर सकते हैं? बहुत सारे वाक्य प्रयोग हो जाएंगे पढ़ाई का। पढ़ाई का लिख सकते हैं मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। लिख सकते हैं वाक्य प्रयोग में कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ठीक है, दूसरा शब्द क्या बना सकते हैं? आई प्रत्यय लगाकर लड़ प्लस आई, क्या हो जाएगा? लड़ाई। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका वाक्य प्रयोग? हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, या हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एक और शब्द बनाएंगे बच्चों। तीसरा शब्द क्या बना सकते हैं? सिल प्लस आई, क्या हो जाएगा? सिलाई। ठीक है, इस कपड़े की सिलाई अच्छी है। ठीक है, इस कपड़े की सिलाई अच्छी है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने जितने भी इसमें प्रत्यय दिए हैं उससे अन्य शब्द बनाया और अन्य शब्दों से हम लोगों ने उसके वाक्य प्रयोग भी करे। अब हम लोग आएंगे पेज नंबर 124 पे। क्या लिखा है? नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। दूसरा क्या बोल रहा है? हम यहाँ बांस की एक दो चीजों का ही जिक्र कर पाएंगे। तीसरा है मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हरे गठान से काटा जाता है। चौथा क्या बोल रहा है? खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। और लास्ट में क्या बोल रहा है? रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग अलग ढंग से लिखो। बात को वही लिखना है, ढंग बस अलग होना चाहिए। बात का हमारे अर्थ नहीं बिगड़ना चाहिए, अर्थ हमारा वही रहेगा, लेकिन जो लिखने का ढंग होगा वो सिर्फ अलग होगा। तो आइए हम लोगों ने जो इसमें रेखांकित शब्द दिए हुए बच्चों उसको थोड़ा सा बदलना है और लिखने का ढंग चेंज करके हमें वाक्य को दोबारा से लिखना है। अर्थ हमारा वही होगा। ठीक है,
जैसे दूसरा है ये हमारा, क्या बोल रहा है, दूसरे का क, वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है, चलन, ठीक है, चलन भी खूब है। तो चलन मतलब क्या होता है, चलन मतलब जो परंपराएं चल रही है, प्रचलन में है, मतलब अभी ट्रेंडिंग है, चल रहा है, तो उसी को हमको चेंज करके बदल के लिखना है। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि वहां क कहीं लिखेंगे बदल के कि वहां बांस की चीजें बनाने का प्रचलन, चलन को हम क्या लिख सकते हैं, परंपरा भी लिख सकते हैं, परंपरा भी खूब है, ठीक है। बांस की चीजें बनाने की परंपरा का खूब है। ख वाला क्या है बच्चों, लिखा है हम यहाँ बांस की एक दो चीजों का ही जिक्र कर पाए हैं, ठीक है, एक या दो चीजों का जिक्र ही कर पाए हैं। जिक्र को अंडरलाइन है, इसी को हमें बदलना है। कैसे लिख सकते हैं, जिक्र मतलब क्या होता है ना, उसके बारे में, तो लिख सकते हैं इसको ऐसे कि हम यहाँ बांस की एक दो, यानी एक या दो चीजों के ही बारे में, चीजों के ही बारे में, ठीक है, बारे में ही बता पाएंगे, ठीक है, बता पाए हैं, ठीक है बच्चों। तो जिक्र का हम लोगों ने किसमें प्रयोग किया, बारे में, ठीक है। तो एक ही दूसरी जो बात वही है, हम लोगों ने सिर्फ लिखने का ढंग चेंज किया है। ग वाला क्या लिख रहा है, मसलन को अंडरलाइन है, आसन जैसी छोटी चीजें, ठीक है, छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हरेक मतलब क्या होता है, हरेक मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक गठान से काटा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बदल के लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, मसलन मतलब होता है उदाहरण के लिए, उदाहरण, मसलन मतलब क्या होता है, उदाहरण, तो उदाहरण के लिए आसन जैसी छोटी चीजें
गठान से काटा जाता है। ठीक है, घ वाला क्या है बच्चों? घ वाले को हम लोग बदल के कैसे लिख सकते हैं? खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि खपच्चियों से, इसको हम लोग बदल के ऐसे लिख सकते हैं, खपच्चियों से कई तरह की टोपी बनाई जाती है। कई तरह की टोपियां, तरह तरह की जगह हम लोग लिख सकते हैं कई तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में बच्चों आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे और आगे के प्रश्न उत्तर को करेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।